Hello everyone, this is Komal, your SSC educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, मतलब चैप्टर के क्या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो आपकी बुक में नहीं दिए होते उसको ढूंढ ढूंढ के मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसको हम कह रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाई वाज द वेजिटेबल वेंडर बिजी? भाई जो वेजिटेबल वेंडर है ये बिजी क्यों था, ये हमें बताना है। जो सब्जी वाला जो वेंडर था, है ना, वेजिटेबल वेंडर, वो बिजी क्यों था, क्या कर रहा था वो सब हम देख रहे थे ना। सब्जियों को पानी वानी छिड़क के साफ करके बिल्कुल सेट करके रख रहा था, है ना, जैसे टमाटो को क्यूकम्बर इस तरीके से प्रॉपर तरीके से, ताकि जो ही कस्टमर आएंगे वो देख के जाएं, पसंद करें सब्जी को कि कौन सी सब्जी चाहिए। तो फिर ठीक है, चलो देखते हैं। The vegetable vendor was busy in arranging tomatoes, carrots and cucumbers in baskets at her stall. अब जो वेजिटेबल वेंडर थी वो क्या कर रही थी, अरेंज कर रही थी टमाटो को, कैरेट्स को, कुक्यूम्बर को बास्केट में, है ना, अपने स्टॉल के बास्केट्स में प्रॉपर से मैनेज करके रख रही थी। अब चीज़ें मैनेज होगी तभी तो खरीदने वाला समझेगा ना, पता चले मिक्स हो रखा है सब कुछ तो कैसे समझ में आएगा कि कौन सी सब्जी। इसलिए टमाटर अलग, है ना, टमाटोज अलग, कुक्यूम्बर अलग, कैरेट्स अलग, ग्रीन चिली वो अलग, है ना। चल क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज अ वुमन डूइंग इन लिटिल वे डाउन? वुमेन क्या कर रही थी भाई, नीचे वुमेन है वो क्या कर रही थी लिटिल वे डाउन। व्हाट वाज अ वुमन डूइंग लिटिल वे डाउन? A little way down the road, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc. अब लिटिल वे डाउन टू द रोड, वुमेन थी वो क्या कर रही थी, ऐसे कार्ट को ऐसे ऐसे पुश कर रही थी। ठीक है, विद ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, भाई कैसे प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह जो है उसमें प्लास्टिक बॉटल्स थी, है ना, बॉक्सेस थे, हेयर पिन्स थी, क्लिप्स वगैरह बेच रही थी। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही होता है, ये कुछ नया नहीं है, ये सब आप मार्केट या स्ट्रीट्स में देखते होंगे। ठीक है, चलो। फ्रॉम वेयर डू हरप्रीत एंड वंदना बाय मटेरियल्स? हरप्रीत और वंदना मटेरियल्स कहाँ कहाँ से खरीदते थे? कौन? हरप्रीत और वंदना मटेरियल्स कहाँ कहाँ से खरीदते थे? किसकी बात हो रही है? हरप्रीत और वंदना की। तो याद है कहाँ कहाँ से मटेरियल्स खरीदते थे लोग, जल्दी बताओ। हरप्रीत और वंदना कहाँ कहाँ से मटेरियल खरीदते थे? हमने देखा था ना, जैसे नोएडा, गुड़गांव, आसपास की जो सिटीज़ से भी, है ना, साथ में इवन फॉरेन से भी इनके जो आइटम्स आते हैं, है ना। चल, हरप्रीत एंड वंदना बाइड मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों से भाई इनका सामान आता है। जैसे दे बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा। बहुत से जो उनके मटेरियल से मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आते थे। सम मटेरियल्स ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा, गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली। कुछ कुछ तो भाई नोएडा, गुड़गांव से भी आते थे, ऐसे टाउन्स जो किसके पास है, दिल्ली के पास है। ठीक है, चलो। What are the ways to run a showroom properly? कौन से तरीके हैं जब हम क्या कर सकते हैं, शोरूम को प्रॉपरली रन कर सकते हैं? What are the ways to run showroom properly? चलो, There are several ways to run a showroom properly. सबसे पहले हम देखा था ना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, सबसे इंपॉर्टेंट कैची सा डिस्प्ले रखना ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, जैसे टू एडवर्टीज इन वेरियस न्यूज़पेपर, भाई पहले तो एडवर्टाइजमेंट दो अलग अलग न्यूज़पेपर में, है ना, प्रॉपर तरीके से। टू एडवर्टीज इन सिनेमा, थिएटर, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स, रेडियो चैनल्स के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट कर लिया। और प्रॉपर, सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई गुड मटेरियल, अच्छा भाई मटेरियल लोगे तभी तो जो है आपका जो है जो ड्रेस बना रहे हो वो अच्छी लगेगी। पता चले आपने लो क्वालिटी का मटेरियल लिया, जल्दी फट रहा है या लगी बहुत ज़्यादा लगी पुअर क्वालिटी का है, क्या फ़ायदा। तो अगर आप अच्छा चाहते हो कि भाई प्रॉपर तरीके से चलें चीज़ें, तो जो मटेरियल, जो सामान बेच रहे हो उसकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, साथ में मटेरियल जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जैसे कपड़ा पकड़ते हो तो देखते हैं ना, अरे मटेरियल कैसा लग रहा है, तो अजीब सा रफ ऐसा लग रहा है, भी फट जाएगा या कैसा कैसा गंदा सा दिख रहा है। ठीक है, चल।
वॉट डू यू मीन बाय कैजुअल बेसिस? कैजुअल बेसिस से आप क्या समझते हैं? वो कैजुअल बेसिस जैसे हम किसका देख रहे थे, इस तरीके की जॉब, कैजुअल जॉब किसकी देख रहे थे हम निर्मला की जॉब देख रहे थे, कैजुअल है ना, कि अभी है बाद में नहीं, क्या पता। चलो, casual basis means the workers are required to come as and when the employer needs them. Casual basis means workers are required to come as and when the employer needs them. भाई वर्कर्स को क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है ना। When the employer needs them मतलब वर्कर्स की ज़रूरत जब पड़ती है, आते हैं जब वो, इवन एक्स्ट्रा भी काम करते हैं, हॉलीडेज़ के दिन भी कभी कभी काम करते हैं, जब एम्प्लॉयर को उनकी ज़रूरत पड़ती है कि भाई बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, सीज़न है तो आओ। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन देयर इज़ अ हैवी लोड ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री। इनको कब जॉब दी जाती है? भाई जब फैक्ट्री में अच्छा खासा वर्क का लोड हो, हैवी लोड हो, तभी लोग काम करते हैं। ठीक है, चलो। डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में आपको क्या करना है, शिफ्ट्स को डिस्क्राइब करना है। शिफ्ट होती ना कि 12 घंटे की पहली शिफ्ट, 12 घंटे की बाद की शिफ्ट, या 8 आवर्स की शिफ्ट, इस तरीके से। तो वही शिफ्ट आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। चलो, द वर्कर्स वर्क इन अ फैक्ट्री ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट्स विच ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स। जो वर्कर्स हैं, काम करते हैं फैक्ट्री में, है ना, डे शिफ्ट हो चाहे नाइट शिफ्ट हो, विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स। कैसी शिफ्ट थी? 12-12 घंटे की शिफ्ट थी। मतलब जिस मशीन में अभी निर्मला 12 आवर्स काम कर रही है, फिर उठ के चली जाएगी उसी मशीन में, फिर दूसरा कोई आएगा, वो दूसरी शिफ्ट करेगा और 12 आवर्स वो काम करेगा। तो ऐसे शिफ्ट चलती थी। One workers work on one machine for 12 hours and then is replaced by another on the same machine for the next 12 hours. जैसे मैंने बताया ना कि पहले एक वर्कर है, पहली शिफ्ट करेगा 12 आवर्स, फिर जो दूसरा वर्कर है नेक्स्ट शिफ्ट 12 आवर्स की वो आके करेगा उसी मशीन में। ठीक है, चलो। My aunt is a marketing manager in a company which manufactures biscuit. डिस्कस दी सुधाज रोल। ये जो आंट है कौन थी, क्या नाम था इसका? सुधा नाम था। परमानेंट जॉब थी, बहुत बढ़िया जॉब थी, है ना। मार्केटिंग मैनेजर थी किस कंपनी में? जहाँ पे बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, है ना। बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या थी? मार्केटिंग मैनेजर थी। कौन? सुधा। तो हमें बताना है सुधा का रोल क्या था कंपनी में। हमने देखा था ना, मैनेज करती थी सेल्स को, जो सेल्स पर्सन थे उनको प्रॉपर जो है सुपरवाइज करती थी, देखती थी हर एक रीजन में, मतलब एरिया में कौन से सेल्स पर्सन जा रहे हैं। वीक में एक बार उनसे मिलने भी जाती थी, इवन कई बार उन्हें बाहर भी ट्रैवल करना पड़ जाता था कभी कभी। ठीक है, चलो देखते हैं। Sudha supervises the work of 50 salespersons who travel to different parts of the city. सुधा क्या देखती थी? भाई जो 50 सेल्स पर्सन है उनके काम को देखती थी, है ना, जो ट्रैवल करते थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो जाके ट्रैवल करते थे। दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम। उनको क्या मिलते थे? उनको ऑर्डर्स मिलते थे शॉपकीपर से। शॉपकीपर ऑर्डर देते होंगे बिस्किट का, है ना, वो जाते होंगे उनको देते होंगे, मतलब कि भाई ये बिस्किट से आपने जितना मंगाया था लेकर दे जाते होंगे, और फिर वो सेल्स पर्सन को शॉपकीपर पैसे देते होंगे, पेमेंट आती होगी उनके पास। She has divided the city into 6 regions and once a week she meets the salesperson of each region. वो क्या करती थी भाई? सिटी के रीजन्स को 6 इस तरीके से उसने डिवाइड कर दिया था। फिर हर एक रीजन में सेल्स पर्सन से मिलने के लिए वो वीक में एक बार जाती थी। भाई ज़रूरी है इन पर्सन मीटिंग भी। ठीक है। शी डिस्कस द प्लान, प्रॉब्लम्स दे फेस एटसेट्रा। वो क्या करती थी? जो भी प्लानिंग है, कैसे क्या करना है, कि अरे काम ढंग से नहीं हो रहा, क्योंकि मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेज करना। तो ये डिस्कस करती थी कि भाई ढंग से चीज़ें मैनेज हो पा रही है, नहीं हो पा रही, प्लानिंग करती थी। साथ में क्या करती थी? अगर वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो वर्कर है तो वो भी डिस्कस करती थी। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी वेरी शॉर्ट चल रहे थे, अब शॉर्ट आंसर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स? क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, है ना, मतलब क्या बेनिफिट्स रहते हैं एक परमानेंट वर्कर के लिए और एक रेगुलर वर्कर के लिए, ये हमें बताने हैं। परमानेंट और रेगुलर वर्कर के किसके बारे में बताने? बेनिफिट्स के बारे में हमें बताना है। चलो, द रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स अटेंड द ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली। अब जो रेगुलर हो या परमानेंट वर्कर हो वो क्या करेंगे? भाई ऑफिस तो रोज़ ही आएंगे, ऑफिस हो या फैक्ट्री, ऑफिस जाना हो चाहे फैक्ट्री जाना हो, रोज़ तो जाना पड़ेगा। देयर वर्क इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड। उनका जो काम है क्लियरली बताया जाता है कि भाई आप मैनेजर हैं या आपको सिलाई करनी है, जो भी उनका काम है दिया जाता है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी। उनको क्या मिलती है? प्रॉपर रेगुलर सैलरी मिलती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स, दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। अब कैजुअल वर्कर्स
की हालत कैसी होती है, कैजुअल वर्कर का तो ऐसा होता है कि भाई फैक्ट्री वाले को जब ज़रूरत है तो काम कराए, जब ज़रूरत नहीं है तो भाई खाली करो, है ना। तो जो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनको कैजुअल वर्कर की तरह ऐसा नहीं करना पड़ता कि अगर फैक्ट्री को ज़रूरत नहीं, फैक्ट्री ओनर को ज़रूरत नहीं है तो इनको बोलो कि भाई आप जाओ, छोड़ के चले आओ। तो ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, सेविंग फॉर ओल्ड एज डिस्कस। अब ये सेविंग थी ओल्ड एज के लिए, इसके बारे में हमें क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। हमने देखा था ना सुधा के बारे में कि क्या था, परमानेंट जॉब पे थी, इवन उसकी जॉब ऐसी थी कि अगर वो जब रिटायर हो जाएगी तो उसको प्रॉपर उसका क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट भी उसे मिलेगा, है ना। सेविंग्स जो है ओल्ड एज में उसके काम आएगी, तो वही हमें डिस्कस करना है। रिटायरमेंट के बाद नहीं बोलते अरे वाह रिटायरमेंट हो जाएगा इनका तो पैसे आएंगे इनके पास, इस तरीके से। चलो, अ पार्ट ऑफ द सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। जो पार्ट रहता है, सैलरी का हिस्सा रहता है, वो किसके पास रहता है, फंड, गवर्नमेंट के पास। जैसे हम बोलते हैं ग्रेचुइटी एंड ऑल, इस तरीके से। दीज सेविंग्स गिव इंटरेस्ट ऑन फंड्स। ये जो सेविंग्स है क्या देती है, फंड्स में इंटरेस्ट भी देती है ना। जो फंड है उसमें इंटरेस्ट भी आता है, ब्याज भी आता है। आफ्टर रिटायरमेंट एवरीवन हु डज वर्क इन अ गवर्नमेंट और अदर कंपनीज या फैक्ट्रीज गेट दिस मनी एंड कैन देन लीव ऑन दैट। अब भाई रिटायरमेंट होने के बाद क्या होगा, जो भी यहाँ काम कर रहा है, जैसे चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा हो, अदर कंपनीज में काम कर रहा हो, फैक्ट्रीज में काम कर रहा हो, तो उसके रिटायरमेंट के बाद भाई वो उसका ये पैसा उसको क्या होगा, काम आएगा, जिस पर वो जी सकेंगे आराम से। क्योंकि जब जॉब कर रहे थे तब तो अर्न कर रहे थे, लेकिन बाद में काम कैसे आएगा, जो ये सेव्ड है, सेव हो रखा है, जिसमें इंटरेस्ट ये पे कर, इंटरेस्ट भी इनको मिल रहा है, तो इकट्ठा तब उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिल जाएगा, जो कि उन्हें ओल्ड एज में काम आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे हम बोलते हैं पीएफ में जमा हो रहा है, ग्रेचुइटी एंड ऑल, सुना होगा आपने। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर से आप क्या समझते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो बैठे रहते हैं, सिस्टम रहता है, डेस्क रहता है, बात करते रहते हैं, कस्टमर के कॉल आते हैं, कुछ भी क्वेरीज रहती है बैंकिंग या ऐसी कुछ सर्विसेज से रिलेटेड, कस्टमर की क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं ये लोग, है ना, या गाइड करते हैं। कस्टमर को कोई दिक्कत होती है तो उसको गाइड करेंगे। चल, a call center is a centralized office that deals with problems and questions that consumers or customers have regarding good purchase and services like banking, ticket booking, etc. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या है, सेंटर है, सेंट्रलाइज्ड ऑफिस, जो किससे डील करता है, ऐसे प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस जो कस्टमर पूछते हैं, कंज्यूमर पूछते हैं। अगर उन्हें दिक्कत आ गई, जैसे भाई सामान खरीदा, कुछ प्रॉब्लम आ रही, सही नहीं है, या रिटर्न करना है, अगर नहीं हो पा रहा तो भाई दिक्कत आ रही। जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, आपके पेरेंट्स तो बोलते होंगे ना, अरे यार इसे रिटर्न करना है लेकिन हो नहीं रहा, तो चलो कस्टमर सर्विस से फ़ोन लगाते हैं। या रिचार्ज करा दिया है तो भाई फिर भी रिचार्ज नहीं हुआ, या कुछ दिक्कत आ रही तो कस्टमर सर्विस पे कॉल कर लो, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, रिजॉल्व करते हैं, डिस्कशन, कस्टमर बताएगा प्रॉब्लम, जो क्वेरीज है वो कस्टमर बताएंगे और ये लोग रिजॉल्व करते हैं, है ना। और सर्विसेज जैसे बैंकिंग की इशू हो गया या टिकट बुकिंग एटसेट्रा। क्लियर, तो ये सारा जॉब किसका रहता है, कॉल सेंटर में जो काम करते हैं वो डील करते हैं कस्टमर्स की प्रॉब्लम से। ठीक है, चलो, डिस्कस द वर्किंग कंडीशन ऑफ निर्मला। निर्मला की जो है वर्किंग कंडीशन हमें बतानी है। कहाँ काम करती थी निर्मला, भाई सिलाई, मतलब फैक्ट्री में वर्कशॉप थी छोटी सी, वहाँ पे काम करती थी, स्टिचिंग करती थी, सिलाई करती थी, है ना। देखा था ना हमने निर्मला के पास, जहाँ जिसके पास ये लोग गए थे अपनी ड्रेस का डिस्कशन करने की, भाई जरीदार एम्ब्रॉयडरी वाली बढ़िया सी ड्रेस चाहिए, बनवानी है। निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। भाई सही बात है, निर्मला को भाई बहुत ज़्यादा समय के लिए लॉन्ग आवर्स, मतलब 12 आवर्स की तो वैसी ही शिफ्ट है। नॉर्मली जो जॉब होती है 8 to 8:30 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 आवर्स की हो सकती है, लेकिन 12 आवर्स की जॉब, और कभी कभी उससे भी लेट। तो भाई इनको खूब काम करना पड़ता था, स्पेशली दिसंबर से अप्रैल का टाइम लगा लो, स्पेशली दिसंबर से अप्रैल का टाइम, है ना। A normal working day begins at 9 AM and finishes only by 10 PM, sometimes even later. अब जो नॉर्मल डे है इनका, वो शुरू होता है कैसे, 9 बजे से शुरू होता है और ख़त्म होता है कब, 10 बजे तक, और कभी कभी तो उसके बाद तक भी चलता रहता है। She works for 6 days a week. वो हफ्ते में भाई 6 दिन काम करती है, यानी संडेज को ऑफ रहता होगा। At times when the work needs to be done urgently. अब कभी कभी जब काम को अर्जेंट खत्म करने की जरूरत है ना, फटाफट से, तो she works on Sundays too. तो फिर वो क्या करती है भाई, संडेज को भी काम करना पड़ता है उसको, है ना। अब कभी कभी जब उसको काम बहुत आया है, पीक पे है सीजन, है ना, कस्टमर्स की डिमांड बहुत है, बहुत सारा मटेरियल बना के देना है, तो संडेज को भी काम करना पड़ता था। तो ऐसी कंडीशन निर्मला की थी, जो हमने बहुत अच्छे से देखी थी। क्लियर, चलो। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने लाइक शेयर किया कि नहीं किया। भाई लाइक शेयर कर दो फटाफट से। क्या करना है आपको, लाइक और शेयर कर देना है, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर करो भाई।
चलो, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय नॉन परमानेंट वर्कर्स? क्या प्रॉब्लम्स नॉन परमानेंट वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है? क्या प्रॉब्लम है जो नॉन परमानेंट वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है? जो वर्कर्स कैसे, जो परमानेंट नहीं रहते। अब जो नॉन परमानेंट, नाम में ही नॉन परमानेंट आ गया तो यानी कैसे, परमानेंट नहीं है ना। कभी भी जॉब छूट सकती है, कोई भरोसा नहीं है। चाहे आप बोलोगे भाई सैलरी कम है, आप बोलोगे इन्वायरमेंट सही नहीं, नहीं कोई बात नहीं, आप जाओ खाली करो भाई, दूसरे को बुलाएंगे हम। चलो, the problems faced by non-permanent workers are as follows. If workers complain about their pay or working conditions, they are asked to leave. अब भाई उनको कहा जाता है, कभी अगर वर्कर है वो कहेगा कि क्या हो रहा है, मुझे देखो प्रॉब्लम हो रही है, आप सैलरी कम दे रहे हो, तो क्या बोलेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, कम लग रहा है ना, तो हम आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। तो जो एम्प्लॉय बोलेगा अच्छा क्या, खाली करो भाई, जाओ हम दूसरे को रख लेंगे। फिर बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो। यही होता है, सही बात है, ये हंसने वाली बात नहीं है। जिसके साथ होता है उसको सोचो कैसा लगता होगा। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ देयर इज इल ट्रीटमेंट। यहाँ पे कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, प्रोटेक्शन नहीं रहता। अगर कोई इल ट्रीटमेंट हुआ, कुछ भी गलत व्यवहार हो गया, कुछ भी, तो उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहती। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स। इवन उनको जो है लंबे समय के लिए भी, है ना, जैसे जब डिमांड ज़्यादा है या काम ज़्यादा है ना, पीक पर काम है, तो एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है, एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करना पड़ता है। क्लियर? चलो, डिस्कस द सीन एट सुधाज ऑफिस। सुधा के ऑफिस का सीन हमें डिस्कस करना है। देखा था ना हमने, ये लोग जैसे ही ऑटो से उतरे थे, देखा था कि काफ़ी लोग जो है लगभग 100 समथिंग लोग बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे, है ना। कुछ लोग क्या कर रहे थे, कुछ लोग कार की तरफ जा रहे थे, कुछ लोग बस की तरफ जा रहे थे, ऐसे ही था ना सीन। चलो, आंट्स ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडेड बाय टॉल बिल्डिंग्स। भाई आंट का जो ऑफिस था यानी सुधा का जो ऑफिस था वो कैसा था, सराउंडेड था टॉल बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से सराउंडेड था। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट, लगभग हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। सम हेडेड फॉर द कार पार्क व्हाइल अदर्स वेंट टुवर्ड्स द रो ऑफ बसेस। कुछ जो कार वाले होंगे कार की तरफ जा रहे होंगे और कुछ जो है बस वाले होंगे बस की तरफ जा रहे थे। ठीक है, ऐसे ही सीन देखा था हमने। चलो, डिस्कस द वर्क ऑफ डेली वेज लेबरर्स। हमें जो है डेली वेज लेबरर, मजदूर जो हम कह रहे हैं, उनके वर्क के बारे में, उनके काम के बारे में बताना है। डेली वेज मतलब आज काम करा, आज के पैसे मिल गए, कल का भरोसा नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा कल का कुछ फिक्स नहीं कि कल आपको मिलेगा, काम मिल गया तो ठीक, और अगर मिल गया तो फिर उस दिन का पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो डेली वेज वर्कर। ठीक है, चलो, द डेली वेज लेबरर्स वर्क एज हेल्पर्स टू मेसन्स। जो भाई डेली वेज वर्कर होते हैं, लेबरर होते हैं, मजदूर होते हैं, किसको हेल्प करते हैं, मेसन्स की। दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, लिफ्ट लोड्स और अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट, डिग पाइपलाइंस एंड टेलीफोन केबल्स एंड ऑल्सो बिल्ड रोड्स। ये क्या क्या काम करते हैं भाई, जो है कंस्ट्रक्शन साइट में खड्डा वगैरह करेंगे, वहाँ खोदने खादने का काम जो भी रहेगा, है ना, जो भारी चीज़ें लोड जो भी हैं उसको उठाएंगे, है ना, ट्रक को खाली करेंगे, अनलोड करेंगे मार्केट में, पाइपलाइन वगैरह खोदेंगे टेलीफोन केबल्स के लिए और बिल्डिंग वगैरह के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे पाइपलाइंस के गड्ढा खोदा, टेलीफोन लाइंस केबल जल रही है उसके लिए, या बिल्डिंग का कुछ रोड वगैरह बिल्ट हो रही है तो वहाँ पे साइड में, जैसे मैं ही ऑफिस आती हूँ, वही तो काम चलता रहता है, मजदूर काम करते रहते, तो वही है वो, डेली वेज वर्कर ही है वो। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द प्लान ऑफ हरप्रीत एंड वंदना। भाई हरप्रीत और वंदना का क्या प्लान था? शोरूम चलाते थे ना, बिजनेस पर्सन्स थे, बढ़िया सा शोरूम चलाते, तो इनका प्लानिंग क्या थी वो हमें पता नहीं है। चलो, Harpreet and Vandana planned to buy the building in the market in which their showroom was located. हरप्रीत और वंदना क्या प्लान कर रहे थे भाई? बिल्डिंग खरीदने का प्लान कर रहे थे, है ना, मार्केट में, जिसमें उनका शोरूम लोकेटेड था, शोरूम था। Ever since the market has become the main market for people living in surrounding apartments, their businesses has grown. अब जब जो मार्केट है वो मेन मार्केट बन गया है ना, मेन, तो जो आसपास के लोग हैं वो खूब आने लग गए, यानी इनका जो बढ़िया है बिजनेस अच्छा बढ़ गया कि भाई देखो मेन मार्केट में वो शोरूम है, चलो वहाँ चलते, तो आसपास के लोग आते थे, खरीदते थे। They have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. अब वो और भी चीज़ें लेने के लायक मतलब एबल हो गए थे, पैसा आ रहा था बढ़िया, है ना, ग्रोथ हो रही थी, कि जैसे कार हो गया, है ना, फ्लैट बुक कर लिया था पास के कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, तो पैसा आ रहा था बढ़िया, तो ऐसा इनका काम चल रहा था, ये प्लानिंग चल रही थी। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द एक्टिविटीज एट ऑपोजिट साइड ऑफ द पेमेंट। पेवमेंट के यानी फुटपाथ के ऑपोजिट साइड में
क्या गतिविधियां चल रही थी, क्या एक्टिविटीज हो रही थी, वो हमें बताना है उसके बारे में, ठीक है। चलो, on the opposite pavement we saw a person selling newspapers with a small crowd of people around him. Everyone wanted to read the news. opposite जो pavement के क्या चल रहा था भाई, देखा था एक पर्सन जो है, आदमी, वो क्या कर रहा था, एक इंसान न्यूज़पेपर बेच रहा था, है ना, और छोटी जो भीड़ है उसके आसपास खड़ी हुई थी, है ना। एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़, और हर कोई जो है न्यूज़ पढ़ना चाह रहा था, है ना। जनरल अवेयरनेस, भाई जनरल नॉलेज लेना चाह रहा था। अवेयरनेस मतलब जमाने भर में, दुनिया भर में क्या चल रहा है वो जानना चाह रहे थे। तो जहाँ ऐसे देख रहे होंगे न्यूज़ को। बसेस whizzed past and there were auto rickshaws filled with school children. बस वगैरह निकल रही थी, ऑटो रिक्शास थे, है ना, जहाँ पे, जिस पर स्कूल के बच्चे, सुबह ये लोग क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। Nearby under a tree a cobbler sat taking his tools and materials out of small tin box. अब जो कॉबलर था वो क्या कर रहा था, अपने टूल्स वगैरह निकाल रहा था, मटेरियल्स निकाल रहा था स्मॉल टिन बॉक्स से, है ना, छोटा सा बॉक्स है टिन का, उसमें से। उसके नेक्स्ट में कॉबलर, अच्छा मैंने आपसे ड्यूरिंग द चैप्टर भी पूछा था, कॉबलर कौन, जो क्या करते हैं, ये रखा शूज, चमका दो, चलो जूते चमका दो, वो वही उसी को, उन्हीं को ही बोल रही हूँ जो ये काम करते हैं। Next to him, the roadside barber had begun his work. He already had a customer who wanted an early morning shave. और उसके नेक्स्ट में रोड साइड में एक बार्बर था, है ना, ट्री, अंडर द ट्री के नीचे भाई बार्बर था, नाई, वहाँ पे ऑलरेडी कस्टमर बैठा था शेविंग कराने के लिए, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग शेव, क्योंकि मॉर्निंग ही चल रही थी अर्ली। चलो, I wanted to have zari work done on one of my dresses which I needed for a special occasion. Comment. अब ये किसने कहा था कि भाई मुझे, मतलब कह रहे थे ना कि मुझे क्या है, मेरी भाई जो ड्रेस है उसमें मुझे जरी वर्क करवाना है, क्योंकि मुझे ना स्पेशल ओकेजन के लिए, एक खास अवसर के लिए मुझे वो ड्रेस चाहिए, तो मुझे उसमें जरी वर्क करवाना है। लड़कियों का मन तो भरता नहीं है, रेडीमेड भी खरीदेंगी, खरीद लिया उस पर भी काम कराएंगी, सिलवाएंगी अलग। आई एम ऑल्सो अ गर्ल, है ना, इसलिए बता रही हूँ। चलो, इसी पर हमें कमेंट करना है। This is a story of a city where a factory was established. There were garments were being done. My cousin knew a being employee whose name was Nirmala. Nirmala's neighbors did zari work and embroidery. ये स्टोरी है सिटी की, ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। देयर वर गारमेंट्स वर्क बीइंग डन, गारमेंट्स का वहाँ काम होता था, कपड़ों का। माई कज़न न्यू अ बीइंग एम्प्लॉय हुज नेम वॉज निर्मला। भाई जो मेरी कज़न है वो एक एम्प्लॉय को जानती थी, निर्मला नाम था। निर्मला के जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं, वो जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे। सो वी, I and my cousin caught a bus and headed towards the factory area where Nirmala promised to get zari work done on my dress. अब भाई मैं और मेरी कज़न ने बस पकड़ी और कहाँ गए, फैक्ट्री एरिया चले गए, ठीक है, जहाँ पर वो जो निर्मला है उसने बोला कि ठीक है भाई, वो मिले कि ठीक है भाई तुम्हारा जो एम्ब्रॉयडरी और जरी का काम प्रॉमिस करती हूँ हो जाएगा भाई टाइम से, उसकी टेंशन मत लो, है ना, बढ़िया अपने इवेंट में पहनना, खूब इतराना, परी बन जाना, ठीक है। चल, नहीं ऐसा नहीं बोला था, ऐसा मैं बोल रही हूँ। What suggestions have been made so that street vendors have a place to work and that this is also a free flow of traffic to the people. अब क्या suggestions जो है made, बनाए गए थे ताकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, है ना, उनके पास प्लेस हो, काम करने के लिए जगह मिल सके उनको काम करने के लिए, एंड दैट दिस इज ऑल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक टू द पीपल। मतलब इनको क्या रहे, मतलब इनको साथ साथ इनको तो फ़ायदा रहे, ये भी अपना काम कर पाए, साथ में जो लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो, ट्रैफिक का भी ऐसे जाम ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, और साथ में जो है लोग जा रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, और ये जो वेंडर है इनको भी आराम से ये भी अपना काम कर सकें। तो इसके लिए क्या फ़ैसले लिए गए थे, चलो देखते हैं। फॉलोइंग सजेशंस हैव बीन मेड, कुछ सजेशंस इस तरीके से बनाए गए थे कि हॉकिंग जोन्स बनाएंगे, हम बोलते हैं ना हॉकर्स कॉर्नर, तो ऐसे जोन बना दी जहाँ पे सारे हॉकर्स रहेंगे लाइन से, ऐसे रो में, कोई दिक्कत नहीं होगी। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज, टाउन और सिटीज के लिए क्या बनाए गए, हॉकिंग जोन्स। मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली, जो मोबाइल वेंडर्स हैं उनको अलाउ करा गया कि भाई आप क्या करो भाई, ईजिली जो है मूव कर सको, है ना, जो ऐसे वेंडर्स होती है ना जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो आराम से वो अपना काम कर सके। हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमिटीज दैट आर सेट अप टू टेक दीज एंड अदर डिसीजंस रिलेटिंग टू देम। ये क्या है, जो हॉकर्स हैं उनको क्या भाई कमिटी का पार्ट होना चाहिए, पहले तो उनको भी जो है इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनके लिए जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, इनके लिए जो काम किया जा रहा है, तो इनको भी पता होना चाहिए और इस पर ये इनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसका, हॉकर्स का। क्लियर। चलो,
क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस द लाइफ्स ऑफ हॉकर्स इन द सिटी। हमें किसकी जिंदगियों के बारे में बताना है? हॉकर्स की जिंदगियों के बारे में बताना है कि भाई इनकी जिंदगी कैसे चली, है ना, कैसे चल रही थी, कैसे जीते थे, चलो लाइवलीहुड मतलब कैसे चलाते थे। द हॉकर्स फेस मैनी थिंग्स पर डे। जो हॉकर्स हैं भाई रोज़ के टाइम पे रोज़ मतलब उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ती थी। दीज आर फॉलोइंग्स, दे वर्क ऑन देयर ओन, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। पहले तो क्या कि भाई ये खुद ही से काम करते थे और ऐसा कुछ नहीं कि इनको किसी ने एम्प्लॉय कर रखा है, मतलब एम्प्लॉयड कर रखा है, किसी के अंडर नहीं काम करते थे कि इनका कोई मालिक है, ठीक है। दे सेल देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेचारे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते थे। Their shops are usually temporary structures like some boards or paper spread over discarded boxes or maybe a canvas sheets hung up on few poles. अब इनकी जो दुकान ऐसी तो कुछ थी नहीं कि परमानेंट शॉप है कि भाई दिख रही है बढ़िया रूम्स है, ऐसा परमानेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या करते थे बेचारे? टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर जैसा रहता था कि कुछ बिछाया उसी पे सामान रखा, है ना, जैसे कुछ बोर्ड के ऊपर या पेपर ऐसे फैला दिया है ना बॉक्सेस के ऊपर और उस पर सामान रख दिया, ये ऐसे ऐसे टांग के पोल्स पे ऐसे बांधा और उस पे ऐसे टांग के सामान इस तरीके से बेचे। देखा नहीं, जैसे पोल्स जो ऐसे डंडे से ऐसे रहते हैं और उस पे धागा ऐसा बांधा और सामान बिक रहा है, या ज़मीन पे शीट बिछाई उस पर रख दिया सामान ऐसे बेच रहा है फुटपाथ वगैरह में। और कुछ सिक्योरिटी भी नहीं रहती, पुलिस भी कभी भी आके बोलती चलो हटाओ यहाँ से सामान हटाओ चलो, है ना, तुम्हारी जगह नहीं है, फुटपाथ है, ठीक है, चलो। They may also use their own carts or simply a plastic sheet spread on the pavement. कभी कभी वो अपने कार्ट को यूज़ करते हैं या प्लास्टिक शीट को यूज़ करते हैं जो ऐसे पेमेंट फुटपाथ पे से बिछा देते हैं। They can be asked to dismantle their shops at any time by the police. भाई पुलिस मैंने बताया ना कभी भी कह सकती है कि चलो उठो खाली करो ये जगह, ऐसे। There are certain parts of the city where these hawkers are not allowed to enter. और शहर में तो कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे जो हॉकर्स हैं, है ना, इनको अलाउ ही नहीं है कि एंटर हो सके, है ना, मतलब होता होगा ना कि कर रखा होगा, मना कर रखा होगा, नहीं इनकी एंट्री नहीं, ये लोग आएंगे नहीं, दिक्कत होती है तो मना कर रखा था। तो बेचारे कहाँ जाएंगे, लाइवलीहुड कैसे चलाएंगे? ना परमानेंट कुछ है, कभी भी भाई पुलिस हटा देगी। परमानेंट ही जो शॉप होती तो बात ही क्या थी, है ना। क्लियर हुआ? यही सब हमने चैप्टर में भी पढ़ा था हॉकर्स के बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय रूरल एंड अर्बन वुमेन इन आवर कंट्री। हमें क्या करना है? चैलेंजेस बताने हैं जो कौन फेस करती हैं? वुमेन, चाहे वो गांव की वुमेन हो, ठीक है, चाहे वो गांव की औरत हो या शहर की औरत हो, हमारे देश में हमें ये चैलेंजेस के बारे में बताना है कि कैसे भाई वो चैलेंजेस फेस करती हैं लाइफ में, रूरल और अर्बन वुमेन कंट्री में। चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल वुमेन आर, भाई एक रूरल वुमेन है जो ग्रामीण महिला है, वो कैसे मतलब उसको कैसे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। पुअर रिसोर्सेज बेस्ड एंड रिसोर्स क्वालिटी, स्मॉल और नो एग्रीकल्चरल लैंड एंड वाटर। अब भाई रिसोर्स बेस्ड और रिसोर्स क्वालिटी कैसी? ऐसी मतलब एग्रीकल्चर वाटर मतलब ऐसा कुछ प्रॉपर है ही नहीं, कुछ भी कमाने का या एक प्रॉपर कहने का ऐसा कोई जरिया ही नहीं है ना। पुअर, हर चीज़ बेकार, मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं। लिटरेसी, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ स्किल, भाई इलिटरेसी मतलब अनपढ़, पढ़े लिखे रहते नहीं, कुछ ऐसी स्किल भी नहीं होती कि कहीं स्किल के थ्रू कुछ काम सीख लें, कुछ कमा लें, नहीं। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। अब गवर्नमेंट ने अगर इन गरीबों के लिए कुछ स्कीम भी बनाई है, कुछ ग्रामीण लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, तो उनको वो पता ही नहीं रहती कि चलो यार उस स्कीम का यूज़ करके कुछ फ़ायदा उठाएं, कुछ अपने वेलफेयर के लिए करें, नहीं, उनको वो पता ही नहीं रहता, है ना। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डिजास्टर्स, अब कुछ भी कभी ऐसी आपदा आ गई उसका भी कुछ नॉलेज नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? पहली बात तो इलिटरेट होती हैं, एजुकेटेड तो होती नहीं है ना, कंडीशन इतनी अच्छी होती नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है कि भाई पता चले, ऐसी ही रहती है बेचारी, घर संभालना ये सब करना, वो भी उसमें भी कंडीशन इतनी अच्छी रहती नहीं है। चैलेंजेस फेस्ड बाय अर्बन वुमेन आर, और अर्बन वुमेन की बात करें जो शहरों में रहती हैं, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इरेगुलर जॉब। अगर जो शहरों में रहती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बढ़िया है भाई, शहर में नौकरी, आजकल नौकरियों की कितनी कमी है, इरेगुलर जॉब, आज है कल नहीं, इस तरीके से आज कमा रहे कल नहीं कमाए, आज तनख्वाह ठीक आ रही कल नहीं है, पता नहीं। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड लो वेज, सैलरी भी इतनी ज़्यादा ऐसा कुछ रहती नहीं, लो वेज रहती और सिक्योरिटी भी ऐसी कुछ रहती नहीं है। मैंने वही बोला ना, आज है कल नहीं, क्या पता, जैसे निर्मला का हमने देखा था। लैक ऑफ सफिशिएंट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम फॉर पेटी ट्रेड, अब ट्रेड अगर कुछ करना है तो उसके लिए सफिशिएंट और प्रॉपर क्रेडिट सपोर्ट मिल जाए, है ना, कि कुछ उधार वगैरह अगर आपको कुछ ट्रेड है ऐसा कुछ करना है तो वो भी नहीं। फियर ऑफ एविक्शन बाय पुलिस एंड सिविक बॉडीज, अब कभी कभी ये भी डर लगता है कि भाई जो पुलिस है या सिविक बॉडीज है भाई वो ऐसा ना कर दे, हटा दे।
कंजस्टेड एंड हजार्डस वर्किंग कंडीशन। और कंडीशन कैसी रहेगी अर्बन एरियाज में अगर काम करनी, जैसे कंडीशन कैसी, हजार्डस, ठीक है। साथ में जो है वर्किंग कंडीशन भी कैसी है, कंजस्टेड। आपको सेफ लग नहीं रहा, अच्छा लग नहीं रहा, ऐसी तो आपके पास इन्वायरमेंट है, ऐसा आपका सराउंडिंग है, तो कैसे काम कर पाओगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स किसको फेस करनी पड़ती है, अर्बन वुमेन्स को। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो, सो ये थे हमारे क्या MIQs यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या कर दीजिए, फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।